जब जब पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में ये कहा जाता है कि अब पाकिस्तान की क्रिकेट फिनिश, उसी वक्त ही पाकिस्तान की क्रिकेट अचानक उभरती है और दुनिया को हैरान करती है। गुज़िश्ता रोज़ दो ऐसी इनिंग्स खेली गईं जो कि तहलका खेज थी। हसन नवाज ने पाकिस्तान की तारीख की तेज़ तरीन सेंचुरी स्कोर की, तो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में यानी कि उसी रात शहजादा फरहान ने एक और तारीख रकम की। दुनिया की तीसरी हाईएस्ट इनफरादी इनिंग्स खेली T20 फॉर्मेट में और पाकिस्तान की सरजमीन पर सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग्स खेली उसी शहजादा फरहान ने, जिसे किसी भी PSL फ्रेंचाइज ने 2025 के सीज़न के लिए अपनी टीम में मुंतखब नहीं किया। और उसी शहजादा फरहान ने, जो कि मुसलसल 3 नेशनल T20 कप्स में टॉप स्कोरर होने के बावजूद पाकिस्तान टीम में तवातर के साथ मौके नहीं पा सका। अब उनका बल्ला चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि ये मैं हूँ, मुझे चांस दें, मुझे मौका दें, मैं परफॉर्म करूँगा। और शहजादा फरहान की ये इनिंग्स पाकिस्तान के फैंस के लिए खासी दिलजोई का बायस बनेगी, क्योंकि हसन नवाज, जिसने सिर्फ 2 T20 50s खेली थी, लेकिन उन्हें उसी वक्त चांस मिला जब वो एतमाद हासिल कर चुके थे, जब वो फॉर्म में थे। 2 T20 50s पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन उन्हें एतमाद हासिल हो चुका था। आखिरी 3 इनिंग्स जिस तरह वो खेल चुके थे पाकिस्तान के डोमेस्टिक इवेंट में, तो उसी टाइम उन्हें मौका दिया गया। और यही होता है, आप किसी खिलाड़ी को सही मौका दें। गो के न्यूजीलैंड की मुश्किल कंडीशंस में मौका देना किसी हद तक हसन नवाज के लिए ख़तरनाक था, लेकिन पहले 2 T20 मैचेस में 0 पर आउट होने के बाद तीसरे मैच में जिस तरह बैटिंग की वो सबके सामने है। लेकिन शहजादा फरहान इस तरह लकी नहीं रहे। एक तो ये कि उन्हें मौका जब मिला तो वो उस टाइम अपने बेहतरीन फॉर्म में नहीं थे, एतमाद खो चुके थे। 2018 में परफॉर्म किया तो 2020 में चांस मिला, 2019 में परफॉर्म किया तो 2021 में जाकर चांस मिला। ये उनके साथ बदकिस्मती रही है। लेकिन गुज़िश्ता जो 3 एडिशंस खेले गए नेशनल T20 कप के, उसमें शहजादा फरहान ने जिस अंदाज में और जिस मुस्तकिल मिजाजी के साथ परफॉर्मेंस दी थी, उसके बाद उसी मुस्तकिल मिजाजी के साथ उन्हें पाकिस्तान टीम में मौका देना भी बनता था। लेकिन शहजादा फरहान मौका नहीं पा सका। लेकिन अब वो उनका बैट चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है सेलेक्टर्स को कि मेरी जानिब देखो और मैं ये परफॉर्म करने लगा हूँ। नेशनल T20 कप में अब तक 4 इनिंग्स खेली हैं और चारों में 50 रन की हद पार करने में कामयाब रहे। गुज़िश्ता रात तो कमाल ही किया, 11 छक्के लगाए, जो कि पाकिस्तान की सरजमीन पर एक T20 मैच में किसी बैटर के दूसरे ज़्यादा छक्के हैं। सिर्फ एक छक्का पीछे रहे और इसके साथ साथ 162 रन किए, नॉट आउट रहे। ये पाकिस्तान में खेले जाने वाले किसी भी T20 मैच, चाहे इंटरनेशनल हो, चाहे PSL का हो, चाहे डोमेस्टिक T20 मैच हो, उसमें बनाया जाने वाला सबसे बड़ा इनफरादी स्कोर है। और उसके साथ साथ उन्होंने 14 चौके और 11 छक्के लगाकर जिस बैटिंग का मुजाहरा किया वो हमेशा याद रखी जाएगी। और उनकी हरीफ टीम में उस्मान शिनवारी, जो कि पाकिस्तान टीम के लिए खेल चुके हैं, वो बॉलिंग करा रहे थे। साजिद खान अपनी पसंदीदा पिच मुल्तान में बॉलिंग करा रहे थे। लेकिन इसके बावजूद ये दोनों बॉलर्स और बाकी मिलकर भी शहजादा फरहान के आगे पुल नहीं बांध सके। और जिस तरह की बैटिंग शहजादा फरहान ने दिखाई है और उनकी कारकर्दगी, उनकी ये बैटिंग इस बात का तकाजा कर रही है कि उन्हें भी पाकिस्तान टीम में मौका दिया जाए जब बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की सीरीज़ शुरू होने लगे, क्योंकि उनकी मौजूदा परफॉर्मेंस बड़ी शानदार जा रही है। अब तक वो नेशनल T20 कप के टॉप स्कोरर हैं, 414 रन कर चुके हैं, जबकि कोई दूसरा बैटर 235 रन तक भी नहीं पहुंच सका। 4 इनिंग्स में पहले मैच में 114 रन किए, 193 के स्ट्राइक रेट से 9 चौके 9 छक्के लगाए लाहौर वाइट्स के खिलाफ। और उसके बाद जो अगला मैच था उसमें 7 चौके 3 छक्कों समेत 62 रन किए और उसके बाद 76 रन किए सिर्फ 39 बॉल पर। 194 के स्ट्राइक रेट से खेले, 8 चौके 4 छक्के लगाए और गुज़िश्ता रात 14 चौके और 11 छक्के लगाते हुए 225 के स्ट्राइक रेट से 72 बॉल पर 162 रन करने में कामयाब रहे, जो कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में किसी भी बैटर की जानिब से खेली जाने वाली सबसे बड़ी और मजमूई तौर पर महज दूसरी इनफरादी इनिंग्स है, जो कि 150 प्लस स्कोर पर मुश्तमिल थी। इससे पहले कामरान अकमल ने 150 रन किए थे 2017 में पाकिस्तान के डोमेस्टिक इवेंट में, और अब उनको क्रॉस कर चुके हैं शहजादा फरहान।
इसके साथ साथ ये मजमूई टी20 क्रिकेट में भी तीसरी बड़ी इनफरादी इनिंग्स है, जिनके आगे क्रिस गेल के 175 और अरुण फिंच के 172 रन मौजूद हैं। उसके अलावा कोई तीसरा ऐसा बैट्समैन नहीं है जो कि शहजादा फरहान से बड़ी इनफरादी इनिंग्स खेल चुका हो। अब इस सेंचुरी के बाद शहजादा फरहान की जो पाकिस्तान की सरजमीन पर टी20 सेंचुरियाँ हैं वो 4 हो चुकी हैं, जो कि महज बाबर आजम के बाद किसी भी बैटर की पाकिस्तान की सरजमीन पर सबसे ज़्यादा टी20 सेंचुरियाँ हैं। अलबत्ता शर्जील खान और खुर्रम मंजूर भी उनके बराबर 4-4 सेंचुरियाँ बना चुके हैं। शहजादा फरहान ने नेशनल टी20 कप 2025-26 में अब तक 4 इनिंग्स में 2 सेंचुरियाँ की हैं। ये पाकिस्तान में खेले जाने वाले किसी भी टी20 टूर्नामेंट में एक बैटर की जानिब से बनने वाली सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ हैं। इससे पहले उस्मान खान ने एक PSL सीज़न में 2 सेंचुरियाँ बना रखी हैं। उसके बाद ये दूसरा मौका है। अभी के पास मज़ीद मौका है। नेशनल टी20 कप के मैचेस चल रहे हैं। अगर वो मज़ीद एक सेंचुरी करने में कामयाब हो गए तो वो बाबर आजम के बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर 5 सेंचुरियों का संगे मील अबूर करने वाले दूसरे बैटर बन जाएंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में एक टी20 टूर्नामेंट में 3 सेंचुरियाँ स्कोर करने वाले पहले बैटर भी बन सकते हैं। शहजादा फरहान की ये कारकर्दगी साबित कर रही है कि वो एक टॉप परफॉर्मर है, मुस्तकिल परफॉर्मर है। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में जिस अंदाज में वो खेल रहा है वो काबिल तहसीन है। लेकिन मसला ये है कि शहजादा फरहान को बदकिस्मती से माजी करीब में मौके नहीं मिले हैं। अब चूँकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इस हवाले से तैयार कर चुका है कि 25 से 26 प्लेयर्स का पूल तैयार किया जाएगा, तो उसमें मुझे लगता है कि अब शहजादा फरहान को भी मुस्तकिल और बेहतर मौके देने का वक्त आ चुका है। ये बदकिस्मती है कि PSL 2025 में किसी टीम ने उनको मुंतखब नहीं किया, लेकिन नेशनल टी20 कप में वो अपनी परफॉर्मेंस से साबित कर रहा है कि तमाम फ्रेंचाइजेस के जो सिलेक्टर्स थे या फैसला साज थे वो गलत थे। उनकी शायद परख इतनी नहीं थी। लेकिन अब देखना ये है कि इस शानदार परफॉर्मेंस के बाद क्या शहजादा फरहान PSL 2025 बाहर बैठ कर देखेंगे या कोई फ्रेंचाइज उन्हें हंगामी तौर पर अपने स्क्वाड में शामिल कर सकती है।